अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो कि 2050 में जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा कंट्री जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापान के लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। चले निकलते हैं अब जापान के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसका लफ्जी मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये एक जजीरा नुमा मुल्क है और इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 122 मिलियन के करीब है, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था और अब भी कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से ही पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान में ही होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज वगैरह भरपूर तरीके से करते हैं, और यहाँ के लोग अपने काम से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़ी हार्ड वर्किंग कौम है। यही वजह है कि आज जापान दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं और सिर्फ 2% लोग यहाँ पर दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान जापानीज है और इकोनॉमी के लिहाज से ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। और चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में मुलाजम वगैरह नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में आता है और इसमें ये 188 मुल्कों में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी डिफरेंट कल्चर, मेहनत और जदीद तर्ज की जिंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज भी जापान में होता है और सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर ही फेंकता है। इनको गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा कंपनी और सुजुकी, ये तीनों कंपनी जापान की ही हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में तकरीबन 11.2 मिलियन की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सरफहरिस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि अपने काम में इस हद तक मसरूफ रहते हैं और अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और फिर डिप्रेशन में आकर खुदकुशियां कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी लोग अपनी जिंदगी में बरकरार रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की कर रखी है, जिसके बारे में आगे हम जाकर आपको वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर सच ही बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं और कल पर नहीं डालते। अगर आप यहाँ काम करने जाएं, तो आपको अपनी जिंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अहम बात बताता चलूं, जापान के लोगों की उम्र के बारे में जरा मुहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 या 15 साल के नजर आएंगे, असल में वो 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई भी कंट्री इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ये दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज में आता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम की रेशियो सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेजी से फैसले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते हैं। अगरचे जापान कलेक्टिवली एक महफूज मुल्क है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाकयात में इजाफा हो रहा है।
जापान के कम क्राइम का रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में भी गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी 4.38 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $35,000 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स और टूरिज्म जापान की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में जिंदगी बहुत तेज और बहुत मॉडर्न है। आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ आपको अक्सर 90 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी तकरीबन 37 मिलियन के करीब है और यहाँ के रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का ही नजर आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि तकरीबन 3 मिलियन लोग यहाँ से डेली सफर करते हैं। बात हो ट्रेन की तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही चलाई गई थी, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफर करते हुए चाय वगैरह पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे 3 शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शुबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे भी ये मंजर देखने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट्स में भी आपको लोगों का काफी रश नजर आएगा। रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, गेमिंग सेंटर्स हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं, एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शिबाया है और इस एरिया में वेंडिंग मशीन्स आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह पर बहुत ज्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स मौजूद हैं जो कि टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिलता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जैसा एरिया भी कह सकते हैं। ये काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे बाथरूम्स में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में जिंदगी गुजार रहे हो। हर चीज डिजिटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ट्रेन पटरी के नीचे चलती हुई देखी है? नहीं तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चल रही है जैसे आप फ्यूचर में सफर कर रहे हो। आप जब भी जापान जाएं तो इस ट्रेन का सफर जरूर करें। टोक्यो के दूसरी तरफ सबसे मशहूर स्ट्रीट शिनजुका है। बुलंदोबाला इमारतें, हर तरफ शॉपिंग सेंटर्स आपको नजर आएंगे। टोक्यो के रात का नजारा तो देखने के काबिल होता है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी दिन हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की बनी हुई चीजें दुनिया की सबसे निकम्मी चीजें समझी जाती थी, लेकिन कुछ अर्से बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीजों का मेयार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज आज जापान की ही समझी जाती है। इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानीज येन है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी $2 के बराबर है। बचपन में आपने सागा गेम्स तो जरूर खेली होंगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 42 मिलियन लोगों ने जापान का विजिट किया। ये एक ऐसा कंट्री है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से ये कंट्री टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की जगह है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कैप्सूल हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं और बहुत से टूरिस्ट इनमें ही स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ रिहाइश बहुत महंगी होती है और ये हॉस्टल्स बहुत सस्ते होते हैं। जापान की ट्रेन सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती, बल्कि इनकी टनल्स भी बनाई गई हैं, जो कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती हैं। टोक्यो से नॉर्थ की तरफ आप जरूर सफर कीजिएगा। इस इलाके में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है और ट्रेन को समुद्र के अंदर से गुजारा जाता है। दोस्तों, आपने डोरेमोन के कार्टून्स तो देखे ही होंगे। इन कार्टून्स का पूरा विलेज भी मौजूद है। ये कार्टून भी जापान के हैं। ये गांव टोको आका सिटी के पास है। ये इलाका डोरेमोन के राइटर को ऑनर देने के लिए ऐसा बनाया गया है। जापान के गांव भी शहर की तरह बहुत साफ सुथरे और तारीखी हैं।
जिनमें शिंकागो और क्योटो सबसे फेमस है। यहाँ आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और इमारतें भी आपको जापानी तरीही कल्चर की नजर आएंगी। दोस्तों चले अब आपको बताते हैं जापान में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। आपने स्क्रीन बाथ या हॉट बाथ का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी नूडल बाथ का भी सुना है? जी हाँ, जापान में नूडल बाथ भी लिया जाता है और लोग नूडल्स के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में तो रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसे देखकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि जापान में खाने बनाकर शॉपर्स में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई ही होगी, लेकिन जापान में इसके अजीबोगरीब किस्म के फ्लेवर्स खाने को मिलेंगे जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलते। यहाँ के लोगों को कम जगह पे काम करने की आदत है, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तरबूज गोल होता है और फ्रिज में जगह ज्यादा लेता है। यहाँ के किसानों ने तरबूज को भी चौरस कर दिया है ताकि तरबूज फ्रिज में कम जगह ले। खाना खाते हुए आवाज निकालना तो पूरी दुनिया में बहुत बुरा समझा जाता है, जबकि जापान में खाने की तारीफ के तौर पर खाना खाते हुए आवाज निकाली जाती है। जापान में तकरीबन 30 से 40 हजार पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर टोक्यो सिटी या ओसाका सिटी में ही रहते हैं, जबकि इंडियंस की तादाद यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ तकरीबन 50 से 60 हजार के करीब इंडियंस रहते हैं। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और मॉडर्न है। ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग सेंटर्स आपको हर जगह नजर आएंगे। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूजियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूजियम कहा जाता है। ये लाइट की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको हर तरफ मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स नजर आएंगी। ये लाइट्स इतनी शानदार और खूबसूरत मंजर पेश करती हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फ्यूजी बहुत फेमस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ये जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है। इसमें से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल्स भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें क्योटो का टेम्पल सरे-फहरिस्त है। आपने बहुत सी समुराई मूवीज भी देखी होंगी। इन फिल्म्स को भी इसी जगह पे शूट किया जाता है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस विलेज का नाम शिरीकावा है। ये विलेज बहुत खूबसूरत और एक अलग ही मंजर पेश करता है। इनका एक और मशहूर टेम्पल है जिसका नाम बोडा टेम्पल है। इनके मुताबिक बुद्धिज्म का आगाज इसी टेम्पल से हुआ था और इसे फादर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों ओसाका कैसल का आप जरूर विजिट करें, जिसका आर्किटेक्चर देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर का भी रात का मंजर बस आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी बिजनेस की गर्ज से, स्टडी की गर्ज से और नौकरी के पर्पज की वजह से जापान आते हैं। कुछ पाकिस्तानी जापान से पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। और अगर बात कर ली जाए वीजा की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री मौजूद है तो आप हाईली स्किल्ड वीजा पर जापान जा सकते हैं। दोस्तों जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और ओल्ड एज के लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको जापान के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। वर्क वीजा पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें प्लम्बर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ओल्ड होम्स टेकर के लिए भी जॉब मौजूद है। दोस्तों न्यू ईयर में लाखों की तादाद में लोग जापान जाते हैं। पाकिस्तान में जापान की वीजा रेशियो बहुत अच्छी हो चुकी है और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, अच्छा कारोबार कर रहे हैं या अच्छी जॉब है तो जापान विजिट वीजा जरूर अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी जापान आता है, इसीलिए इनकी तालीम की शरह 99% है। अनएम्प्लॉयमेंट 4% है। जापान के लोग सबसे ज्यादा सी फूड पसंद करते हैं। सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं इसे सुशी कहा जाता है। सुशी एक ऐसी डिश है जिसमें कच्ची मछली को चावलों और सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नजर आएगी। जापान की सबसे ज्यादा फेमस वेंडिंग मशीन है जो जापान में लोगों का वक्त बचाती है। पूरे जापान में तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं। इनको रिटेल स्टोर्स की जगह पर लगाया गया है। खाने पीने की चीजों के लिए, हत्ता के कपड़ों की खरीदारी के लिए भी वेंडिंग मशीन मौजूद होती हैं। इसमें एक कॉइन डलता है तो फौरन चीज आपके हाथ में आ जाती है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि जापान पर 2 दफा न्यूक्लियर बम से हमला किया गया था। दुनिया में न्यूक्लियर बम का पहला और आखिरी इस्तेमाल जापान पर किया गया था, लेकिन उस वक्त इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने इसे तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे कि इतनी तबाही होगी।
दोस्तों ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।